Today we are going to start part 4 of the chapter 13 Organisms and Populations of class 12th biology. In this lecture we discuss about the how do living organisms cope with environment and adaptations. Now the how do living organisms cope with environment, it is basically 4 types of individuals. Number 1 regulate, number 2 confirm, number 3 migration, number 4 suspend. ये 4 तरीके से इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं। इस ग्राफ से ये बताया जा रहा है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेस क्या है। यह इसका एक्सटर्नल लेवल है और ये इंटरनल लेवल है। इसमें हम बात करें रेगुलेटर्स का, तो इसका ये मतलब हुआ जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स। फिजिकली और बिहेवियरल मीन्स से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। All birds and mammals and few lower vertebrates and invertebrates species maintain homeostasis by thermoregulation and osmoregulation. Thermoregulation and osmoregulation से जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नाउ द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन समर सीजन व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, सो स्वीट प्रोफ्यूजली एंड रिजल्टिंग इवापोरेट कूलिंग ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर्स। गर्मी के समय में हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से क्या होता है बेटा, कम होता है, इसलिए हमें पसीने आते हैं और जब ठंडी हवा चलती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डाउन होता है। इन विंटर व्हेन टेम्परेचर इज लोअर वी शिवर। ठंडी के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट का कम होता है, इसलिए हमें ठंडी लगती है। A kind of exercise that produce heat and raise the body temperature। इसलिए हम योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या हो, राइज करे। प्लांट्स डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। प्लांट के पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो योगा करे या व्यायाम करे। आगे हम कन्फर्म की बात करते हैं। Majority of 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal temperature. Their osmotic concentration of the body fluid change with that the ambient water osmotic concentration। कह रहा कि ये जो है कन्फर्म जो होंगे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहते हैं। इन्वायरमेंट का इंटरनल लेवल बढ़ेगा तो एक्सटर्नल लेवल बढ़ेगा, इंटरनल बढ़ेगा, इंटरनल घटेगा, एक्सटर्नल घटेगा। दोज इंडिविजुअल हु मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट्स दे आर कॉल्ड कन्फर्म। लॉस और गेन ऑफ द हीट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। द स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया relative to their volumes। they lose body heat very fast in low temperature। लो टेम्परेचर करते हैं बॉडी की हीट को लॉस करते हैं। So they expend energy to generate body heat through metabolism for adjusting। इसलिए क्या करते हैं अपने बॉडी के so they expend energy to generate body heat। बॉडी हीट से एनर्जी को जनरेट करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। Therefore very small animals are rarely found in polar region। जो बहुत ही स्मॉल एनिमल होते हैं वो पोलर एरिया में पाए जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की सरफेस एरिया क्या होती है, कम होती है। व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन की बात करें, कोई एक इंडिविजुअल एक जियोग्राफिकल एरिया दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जाता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन के लिए जाता हो,
चाहे वो अपने हैबिटेट को चेंज करना चाहता हो। टेम्पोररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एंड एरिया एंड रिटर्न टू फेवरेबल कंडीशंस रीअपीयर, इट इज कॉल्ड माइग्रेशन। कोई इंडिविजुअल अगर टेम्पोररी मूव करता है, मान लीजिए कुछ ऐसे भी फिशेस होती हैं जो ब्रीडिंग करने के लिए कंसनट्रेट वाटर से वो फ्रेश वाटर में जाते हैं, और जब वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों के साथ क्या होते हैं, बैक को जो है फ्रेश वाटर में वो चले जाते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से अपने आप को एक हॉस्पिटेबल एरिया में ले जाते हैं, और वहाँ जब स्ट्रेसफुल हैबिटेट को बिता लेते हैं तो वहाँ से फिर अपने वापस उसी एरिया में क्या होते हैं, चले जाते हैं। इट इज कॉल्ड टेम्पोररी माइग्रेशन। आगे देखिए, इसमें सस्पेंड के बारे में बात किया गया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे फंजाई हैं, ऐसे लोअर प्लांट्स हैं जो अपने बॉडी के अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को ही डाउन कर लेते हैं। सम फंजाई, सम बैक्टीरिया एंड सम लोअर प्लांट्स, दे कैन स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक रेट एंड फॉर्म अ थिक वॉल, फॉर्म अ सिस्ट अराउंड देयर बॉडी एंड सर्वाइव इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन। ये अपने बॉडी के बाहर सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अपने बॉडी के बाहर वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और रिजर्व फूड मटेरियल से वो एनर्जी को गेन करते हैं, इसके गेन करते हैं सिस्टम बना करके, और अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, डाउन कर लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। जैसे कंडीशन फेवरेबल होता है वो अपने सिस्ट को तोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब बात करेंगे, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट फेल टू माइग्रेट माइट अवॉइड टू स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। बियर गोज इनटू हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर। ठंडी के मौसम में जो बियर होता है वह हाइबरनेट कर जाता है, ठंडी के मौसम में वह गुफाओं में चला जाता है, और वहाँ से जब कंडीशन फेवरेबल होता है बाहर का, तब वो बाहर आता है। ऐसे ही समर के टाइम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो सेल होते हैं, जो पाइला होता है, वो बिल में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन क्या है, दो टर्म होता है। स्नेल एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन इनटू अवॉइड समर। ऐसे ही देखिए, व्हाट इज दैट, ये तो था आपका रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेशन और सस्पेंड, हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एडाप्टेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस, दैट इज द कंगारू रैट, डेजर्ट प्लांट्स, कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स एंड डेजर्ट लिजर्ड्स। अगर हम बात करते हैं एडाप्टेशन इन कंगारू रैट की बात करें, कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल टू मीट इट्स इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट बाई ऑक्सीजन ऑफ फैट वेयर द वाटर इज बाई प्रोडक्ट। क्या हो रहा है कि ये जो कंगारू है वो है डिजर्ट एरिया में सर्वाइव करता है, डिजर्ट एरिया में सर्वाइव करता है, तो यह अपने बॉडी में वाटर को मेंटेन करने के लिए फैट को ऑक्सीडाइज करता है, और फैट को वाटर में कन्वर्ट करके वाटर लेकर के वो सर्वाइव करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यह अपने बॉडी के द्वारा एज एस्पिरेटरी प्रोडक्ट के रूप में ये हाईली कंसनट्रेट जो है यूरिन को डिस्चार्ज करता है, जिससे वाटर का लॉस क्या हो, कम हो। आगे देखेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बचाने के लिए, बॉडी से वाटर का लॉस न हो, इसलिए दिन के समय बिल में रहते हैं और सॉलिड जो है फीकल मैटर को डिस्चार्ज करते हैं। आगे देखेंगे एडाप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, केम साइकिल चलती है। क्या चलती है, केम साइकिल, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल चलती है, जिससे दिन के समय क्या होता है, फूड नहीं बंद, दिन के समय जो है स्टोमेटा बंद रहते हैं, और दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं तो सनलाइट जो है क्या होती है, सनलाइट जो है वाटर को ब्रेक करती है। सनलाइट दिन के समय सनलाइट तो रहता है, प्रेजेंट रहता है, उस समय वाटर के मालिक्यूल जो है क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, लेकिन जो है CO2 जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो रात के समय क्या होता है, ये क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सुबह जो है मैलिक एसिड को मैलिक डिहाइड्रोजनेज के रूप में एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, और वह मैलिक एसिड जो होता है CO2 में टूट जाता है। तो CO2 उनको मिल गया और सनलाइट से वाटर ब्रेक हो गया, वाटर और CO2 मिल गए, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। इस तरीके से जो केम प्लांट हैं, जो डिजर्ट प्लांट हैं, जिनमें क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल चलता है, उसमें रात के समय CO2 को लेकर के वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके
रखे रहते हैं और दिन में उसी मैलिक एसिड को मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से उसे वाटर में ब्रेक कर लेते हैं और वह वाटर जो है CO2 में ब्रेक कर लेते हैं और CO2 वाटर से ब्रेक करता है, वाटर से बाइंड होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि सनलाइट दिन में प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है, वाटर जब ब्रेक होगा तो 2H आयन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में टूट जाता है। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो CO2 से बाइंड होंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से जीरोफिटिक प्लांट्स में ऐसी केस आती है। जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा जो होता है वो संकीर्ण होते हैं, थिक क्यूटिकल होता है, वैक्सी लेयर होता है, स्टोमेटल पोर बहुत कम खुले होते हैं ताकि जो वाटर का लॉस है बाय ट्रांसपिरेशन वो कम हो सके, है ना। इसमें देखेंगे कि जो स्टेम होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है और जो लीफ होते हैं वो स्पाइन हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स, तो मैमल्स हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कहता है? एलेंस रूल ये कहता है कि जो मैमल्स होते हैं उनके 60 ईयर्स होते हैं और लिम्स भी ईयर्स 60 होते हैं ताकि वाटर का जो लॉस है वो मिनिमम कर सके, है ना। आप जानते होंगे कि जो सील एनिमल्स है, सील जो एक्वेटिक मैमल्स है उसके पास फैट का एक थिक लेयर होता है जिसे ब्लबर कहते हैं बिलो देयर स्किन और वह एज अ इंसुलेटर काम करता है, उसके बॉडी के एक्सेस लॉस ऑफ हीट को क्या करता है, निकलने से रोकता है। ऐसे ही डिजर्ट लिजर्ट की बात करते हैं तो डिजर्ट लिजर्ट में देखा जाता है कि इसमें जो हीट होती है जब इसकी बॉडी का टेम्परेचर एक कंफर्ट जोन से डाउन हो जाता है तो धूप में चली जाती है और जब बॉडी का टेम्परेचर कंफर्ट जोन से ज़्यादा हो जाता है तो ये बिल में चली जाती है। इस तरीके से अपनी बॉडी क्या करती है, एडाप्टेशन करती है। तो आपने पढ़ा किस तरीके से इंडिविजुअल अपने आप इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं या उनका एडाप्टेशन है। इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।